नमस्कार। आज हम लोग मानक विचलन निकालने की लघु विधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ विधि बहुत ही उबाऊ विधि है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो आज हम लघु विधि द्वारा मानक विचलन HD निकालने का अध्ययन करेंगे। HD = I √ सिग्मा FD स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा FD अपान n का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट है, वर्गमूल का चिन्ह है, और ये सिग्मा मीन्स संपूर्ण योग, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, D से डेविएशन विचलन, वर्ग इसका स्क्वायर मीन्स वर्ग, अपान मीन्स बटे, n मीन्स नंबर फ्रीक्वेंसी, फिर सिग्मा FD अपान का होल स्क्वायर मीन्स संपूर्ण वर्ग। फिर यहाँ दिया है F = विभिन्न वर्गों की आवृत्ति, D विभिन्न वर्गों का कल्पित मध्यमान से विचलन, I = वर्ग विस्तार, n = कुल आवृत्ति। तो ये लघु विधि से मानक विचलन HD की गणना करने का शॉर्टकट फार्मूला है। पहला फार्मूला आपने देखा था कि HD = सिग्मा x - f का होल स्क्वायर अपान n। HD = अंडर रूट सिग्मा f x - m का होल स्क्वायर अपान m। बहुत ही लॉन्ग मेथड है, बहुत ही उबाऊ है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब इस मेथड में हम बहुत ही शॉर्टकट विधि द्वारा अध्ययन करेंगे। तो एक हम इस पर उदाहरण देखते हैं। प्रश्न: तो ये प्रश्न दिया है, इसका मानक विचलन लघु विधि द्वारा ज्ञात करना है HD। तो ये 50 से 54 एक है फ्रीक्वेंसी, 45 से 49 6 है फ्रीक्वेंसी में, FRE QU ENCY आवृत्ति। तो 45 से 49 6 है, 40 से 44 8 है, 35 से 39 10 है, 30 से 34 12 है, 25 से 29 8 है, 20 से 24 3 है, 15 से 19 2 है। तो I है क्लास इंटरवल 5-5 का वर्ग अंतराल है, 15 से 20 या 15 से 19 5 का है, 15 16 17 18 19 5-5 का वर्ग अंतराल है। तो I = 5। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को टोटल करने पर देखिए, चेक कर लीजिए कितना आता है। 1 6 7 8 15 15 2 17 17 8 25 25 3 28 28 2 30 की 0 3 3 2 5। तो ये 5 है, 50 है, n = 50। अब हम सारणी को HD निकालने के लिए सारणी आगे बनाएंगे। ये F तक दिया है, तो डेविएशन इसमें निकालना है। तो सबसे बड़े डेविएशन विचलन, तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग अंतराल का है? सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है 30 से 34 फ्रीक्वेंसी, 30 से 34 वाले वर्ग अंतराल का। तो इसे घेर देते हैं और यहीं से डेविएशन निकालते हैं। तो उसके सामने हम डेविएशन, जिस वर्ग अंतराल को हम डेविएशन वाला वर्ग अंतराल मानते हैं, तो उसके सामने हम 0 लिखते हैं। ऊपर +1 हो जाता है जितने वर्ग अंतराल हों, इसके सामने +2, इसके सामने +3, इसके सामने +4, 4 अंतराल ऊपर है, 3 नीचे है। तो -1
-2 -3। तो देखा आपने कि डी आया। डी निकालने के लिए सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी के सामने हम 0 लिखते हैं, तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ते क्रम में है तो +1 +2 +3 +4 हो गया, नीचे घटते क्रम में है तो 0 के नीचे से -1 -2 -3 लिखते हैं। अब आगे कॉलम बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा f × d, f और d का गुणा, 4 × 4 6 × 18 गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं 8 दूनी 16, ये गुणा हो रहा है इसका 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 10 × 10 12 0 में 0, 8 × 8, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। 3 × -2 -6, 2 × -3 तो -6, तो ये भी घेरेंगे। यहाँ जैसे हमको जोड़ना है, यहाँ सिग्मा FD अगर, तो क्या करेंगे, सिग्मा FD निकालने के लिए हमको प्लस प्लस जोड़ लेंगे। 6 4 8 4 12 6 18 के 8 हासिल 1 1 2 3 4, तो ये +48 हो गया। प्लस में है, यहाँ प्लस लिखे या न लिखे प्लस मान लिया जाता है। ये माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो 8 6 14 6 20, यहाँ -20 हो गया। अब 48 में से 20 को निकालेंगे, कितना आएगा, 48 में से 20 को निकाल देंगे तो 28 आएगा, तो सिग्मा FD बराबर 28 हो गया। अब यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा, उसका नाम है FD², FD अर्थात D FD और F का गुणा होगा। FD मीन्स होता है ऐसे, FD² मीन्स ऐसे हो जाएगा F × D × D, तो FD एक बार गुणा हुआ ही है, एक बार इसमें हो जाएगा 4 4 16, 18 3 54, 16 दूना 32, 10 × 10 0 0 में 0, 8 × माइनस का माइनस में गुणा होगा तो बताया गया है प्लस हो जाएगा, 8 × 8 6 दूनी 12, 6 3 18, तो यहाँ हम जोड़ने की सुविधा के अनुसार यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, बाई ओर 0 का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जोड़ने के लिए लिख लिया जाता है। 6 4 10 2 12 8 20 2 22 8 30 के 0 हासिल 3 3 1 4 5 3 9 5 14 1 15, तो कुल आया सिग्मा FD² 150, सिग्मा FD² बराबर 150। तो यहाँ पर सारणी से स्पष्ट है कि I = 5, N = 50,
सिग्मा एफ डी इक्वल टू 28 सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 150। तो अब यहाँ लिखेंगे सूत्र एच डी माने पिछले इक्वल टू एच डी इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ लिखिए सारणी से सूत्र में मान रखने पर यहाँ बराबर पाई अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये 150 दिया है, 150/50 माइनस 28/50, तो यहाँ बराबर ये 5 अंडर रूट कट जाएगा, ये 50 के अंदर 50 3 माइनस 28/50 इंटू 28/50। ये स्क्वायर है ना, इसलिए इसको 2 बार लिखा गया। तो 2 बार लिखने पर इसको छोटा करेंगे, कटेगा 25, 2 से कट जाएगा, 2 से 50 में भाग देंगे 25 आएगा, और 2 से 28, 2 3 2 2 4 ये भी वही आएगा 14 और ये 25, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट 14 में 3 माइनस 14 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ रफ करके देख लेते हैं, रफ करें 196 आ गया बटे 25 में 625 होता है। तो यहाँ पर 625 से अब भाग देना है। तो यहाँ हम 625 से 196 में भाग देंगे, 625 में रफ कर ले रहे हैं, 625 से 196 नहीं जाएगा, यहाँ 10 का ज्ञान नहीं होता है, 3 बार ले ले 36 घटा 1875 हो जाएगा। 10 में से 5 निकलेगा, 5 आएगा, यहाँ से 5, 15 से 7 निकलेगा, 15 से 7 8,
0 एक बार जाएगा 625 उसमें से 5 निकला 5 4 उससे 2 निकला 2 225 आया। फिर यहाँ 0 ले लो, फिर यहाँ 3 यहाँ 1875 आया। 1875 घटाए तो यहाँ बराबर बिल्कुल लिखे 10 में से 5 निकला 5 10 में से 5 निकला 5 4 है 14 में से 7 निकला 7 रफ हो रहा है बच्चों 1 है 11 में से 8 निकला 3 375 हुआ और यहाँ 0 रहा है। यहाँ लिखेंगे 6 का पढ़ाया पढ़ेंगे 6 36 37 से ज़्यादा नहीं 6 36 6 का 625 में पूरा करेंगे 6 35 के 0 6 35 के 0 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 36 1 37 तो टोटल कट गया 3750 सब कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.3136 आया। तो ये रफ था, इसको मिटाया है, रफ मिटा दिया। अब हमने यहाँ बराबर किया पाई अंडर रूट 3 माइनस 0.3136। अब यहाँ बराबर किया पाई अंडर रूट 3 में से घटाएंगे 3.000 में से 0.3136 माइनस ये दिया 10 में से 6 निकला 4 9 में से 3 निकला 6 फिर 9 में से 1 निकला 8 फिर 9 में से 3 निकला 9 में से 3 निकला कितना आया 2.6864 माइनस घटाने पर आ रहा है। यहाँ 3 है, 3 में से इसने उधार लिया 10 हो गया, 10 से तो ये उधार लिया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर ये उधार ले लिया 0 इससे तो 10 हो गया, लास्ट में ये 10 हुआ, 10 में से निकला 4, 9 में से 3 निकला 6, 9 में से 1 निकला 8, 9 में से 3 निकला 6, यहाँ बचा 2.6864। यहाँ पर हो गया 2.6864। अब 2.6864 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल तो यहाँ हम मिटाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए।
ऐसे लाइन खींची जाती है वर्गमूल निकालने के लिए। 2.6864 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है। ये 2 का वर्ग बन गया, ये दशमलव के पहले है इसलिए इसका एक ही अंक का वर्ग बना है। 1 यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 में से 1 निकला 1 और 1 यहाँ 2 हो गया। यहाँ 6 8 2 अंक उतरेगा, यहाँ दशमलव बढ़ेगा। अब हम 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 16 से ज़्यादा न जाए। 2 12 7 पर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 26 हो जा रहा है यहाँ 6 लिखने पर। 6 6 36 के 6 हासिल 3 4 12 3 15 ये हुआ। यहाँ भी 6 लिखा जाएगा। अब 6 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो गया 156। तो ये घटाएंगे, 8 में से 6 निकला 2, 8 में से 6 निकला 2, 6 में से 5 निकला 1, 6 से 12 के 2 इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3। अब यहाँ पर 2 अंक और उतारेंगे 6 4। तो अब देखेंगे कितनी बार जाएगा। 3 4 12, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखा जाएगा। 3 से इसमें गुणा होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो घटाएंगे, 14 में से 9 निकाला 5, यहाँ बचा 5, इससे उठा लिया, यहाँ हुआ 15, 15 में से 6 निकला 9, यहाँ है 1, 11 में से 9 निकला 2। तो ये 3 3 6 1 2 हो गया, ये 3। अब देखेंगे 3 6 3 पीछे 15, तो 3 9 27, यहाँ पर 9 बार, 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखाएंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ और 0 बढ़ा सकते हैं डबल। तो 9 9 81 के हासिल 8, 9 6 54 और 8 54 और 8 54 6 60 2 62 के 2 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 18 2 20 24 के 4 हासिल 2, 9 3 27 28 29। तो ये 3 अंक तक हम ले गए। अब यहाँ 10 में से 1 निकला 9, 9 में से 2 निकला 7, ये 4 निकला कुछ नहीं, 9 से 9 निकला कुछ नहीं, 9 9 18 के 8 हासिल 1 7। अब हम दशमलव के 3 अंक तक ले गए, अब नहीं ले जाएंगे। अब देखा 1.639, 1.639 वर्गमूल आ गया। अब हम यहाँ मिटाकर उसको यहाँ लिखेंगे ऊपर 1.639 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट, करड़ी को अंडर रूट कर देंगे इसमें, वर्गमूल के चिन्ह को 5 अंडर रूट 2.6864। वर्गमूल निकालने पर 5 इंटू 1.36 1.3 नहीं 1.639 1.63 639। ये पूरा करेंगे तो यहाँ बराबर करेंगे 5
9 45 के 5 हासिल 4 5 15 4 19 के 9 हासिल 1 5 36 1 31 के 1 हासिल 3 5 के 9 5 3 8 8.195 ये हो गया HD, यही हो गया आंसर। तो देखिए कितना शॉर्टकट मेथड से कितना सरल है निकालना। यहाँ पर आपका I दिया था वर्ग अंतराल, F दिया था आवृत्ति, उसके बाद हमने D निकाला, F इंटू D किया। D निकालने के लिए सबसे बड़े जो आवृत्ति हैं उस वाले वर्ग अंतराल को हमने घेरा किया। उसके बाद D जो सबसे बड़ा आवृत्ति उसके सामने 0 लिखा, ऊपर +1 +2 +3 +4 लिखा, नीचे -1 -2 -3 लिखा, क्योंकि ऊपर प्लस में हो रहा है वर्ग अंतराल, फर्स्ट बढ़ता जा रहा है नीचे घटता जा रहा है। उसके बाद इंटू D किया, D का किया और उसके बाद प्लस प्लस को अलग माइनस माइनस को अलग जोड़ा, प्लस में से माइनस को घटा दिया तो आया माइनस, तो आया है 28, माइनस नहीं आएगा +28। फिर FD स्क्वायर किया, FD स्क्वायर मतलब F इंटू D, तो F में 2 बार D का गुणा है, तो एक बार ये हुआ है FD और इसका गुणा हो गया, तो आ गया पूरा टोटल किया तो FD स्क्वायर 150 आया, सिग्मा FD स्क्वायर। साइड से स्पष्ट है कि I = 5 n = 50, सिग्मा FD = 28, FD = 150। तो D = I अंडर सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD होल स्क्वायर। साइड से सूत्र में मान रखने पर तो 5 अंडर रूट 150/50 माइनस 28/50 का होल स्क्वायर, 5 अंडर रूट 3 माइनस 28/50 पूरे 28/50, 2 बार यहाँ 2 है मतलब 2 बार और ऊपर नीचे का 2 बार पूरा करना है, 28/50 28/50 इसको छोटा किया, 2 से भाग देकर 2 से 28 में भी 50 में भाग हो जाएगा और 28 में भी 50 में भी, तो 14/25 14/25 14 का गुणा हुआ 196 आया, 25 और 25 का गुणा हुआ 625 आया, तो 5 अंडर रूट 3 माइनस 196/625, तो यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 माइनस 625 से 196 में भाग दिया 0.3136 आया 5। उसके बाद घटाया इसको, जैसा आप लोग अभी देखे लगाते समय 5 अंडर रूट 2.363864, तो अभी आपने वर्गमूल देखा निकाला गया है, यहाँ पर मिटा दिए अभी समय स्थान के अभाव में, तो उसका कैलकुलेशन हमने यहाँ नोट किया 2.6864। अभी वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालना का प्रक्रिया आपने देखा तो 5 × 1.639, तो ये 5 × 1.639 का गुणा किया तो ये आ गया HD मानक विचलन 8.195 आंसर, यही आपका आंसर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिवर्ष 10 नंबर के आता है आपके स्टैटिक्स में, मापन मूल्यांकन वाले में, तो इसको अभ्यास से आप एक दिन में सीख सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है, संक्षिप्त विधि, और जो दीर्घ विधि थी लॉन्ग मेथड वो थोड़ा जटिल है, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये विधि बहुत ही अच्छी विधि है, इसलिए आप लोग इसे अभ्यास करिए, अभ्यास से आपको सफलता मिलेगी। और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।